हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं को करिकुलर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो बीए बीएससी बीकॉम बीबीए के लास्ट सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर है, जो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक कॉमन पेपर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक सेमेस्टर में आपका एक को करिकुलर पेपर होता है। सो सिलेबस आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड मैंने कर दिया है, सो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और को करिकुलर का आपको बहुत सारा वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे चैनल में मिल जाएगा। आप वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लेलिस्ट के नाम से वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम से पहले आप 3 से 4 बार वीडियो को सारे देख लीजिए। आपके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी आपको हमारे चैनल में प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो ये फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। फर्स्ट यूनिट का ये जो टॉपिक है, इसका नाम है पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत सौंदर्य। इसके अंदर आपको ये जो फर्स्ट यूनिट है, इसका जो टॉपिक था पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग, इसके अंदर एक जो टॉपिक है उसका वो है अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी, जिसमें हम डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे, व्यक्तित्व की परिभाषा एवं अर्थ। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का मतलब क्या है? तो व्यक्तित्व को मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज केवल बाहरी रूप होता नहीं है। जो सी ऑप्शन है, व्यक्ति का पेशा, ये भी राइट नहीं है। व्यक्ति की आयु, ये भी नहीं राइट है। जो ऑप्शन बी है, किसी व्यक्ति की विशेषताएं जो उसे दूसरों से अलग बनाती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, और मैं आप सबको एक बात बता देती हूँ कि आप जब भी एग्ज़ाम ऑप्शनल क्वेश्चन का देते हैं, तो आप क्वेश्चन एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ें और उसके बाद आप क्वेश्चन के जो भी आंसर दिए होते हैं, मतलब जो भी ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें पहले से आप ऐसे आंसर को छाँटिए जो वो नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्तित्व विकास में किन तत्वों का योगदान होता है? तो शिक्षा का होता है, बट केवल का नहीं, केवल शिक्षा नहीं हो सकता। बी है, केवल परिवार, परिवार होगा बट केवल नहीं होगा, सिर्फ परिवार में नहीं होता। डी है, केवल सामाजिक अनुभव, केवल जो शब्द लगा हुआ है ओनली, वो आपको बहुत ध्यान से किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है शिक्षा, परिवार और सामाजिक अनुभव। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तित्व के विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, रंग पसंद, क्योंकि अनुवांशिकता होता है, शिक्षा होता है और पर्यावरण भी होता है। ये जो रंग पसंद है वो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को सबसे अच्छा कैसे समझा जा सकता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उसके कार्यों और व्यवहारों से। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तित्व शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुखौटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तित्व का विकास किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जीवन भर में धीरे धीरे, अचानक से होता नहीं है, केवल बचपन में भी नहीं होता, केवल किशोरावस्था में भी नहीं होता, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छे व्यक्तित्व के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सकारात्मक दृष्टिकोण और अच्छा व्यवहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्यक्तित्व के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पर्सनालिटी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। 9th है, व्यक्तित्व के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका नहीं निभाता है? तो मित्र, शिक्षक और परिवार निभाते हैं। डी, मौसम नहीं निभाता है। 10 है, व्यक्तित्व को समग्र के रूप से कैसे समझा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यक्ति की सोच, व्यवहार और भावनाओं को समझकर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संस्कार और मूल्य। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व किस पर आधारित होता है? तो उसकी जाति, उसकी सोच और व्यवहार, उसके वस्त्र, उसकी तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उसकी सोच और व्यवहार पर। 13 में है, व्यक्तित्व विकास में पर्यावरण का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्तित्व का विकास किससे प्रभावित होता है? तो टेलीविज़न देखने से, किताबें पढ़ने से, अनुभव, शिक्षा से या खाने की आदतों से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुभव और शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 15 है, अच्छे व्यक्तित्व की पहचान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न कि महंगे कपड़े पहनना, न बड़ी कार रखना, न ऊंची आवाज़ में बात करना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सम्मान और सहानुभूति दिखाना। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यक्तित्व विकास में आत्मसम्मान का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वयं की सकारात्मक छवि बनाने में महत्वपूर्ण। जो फर्स्ट यूनिट था उसका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ पर्सनालिटी। इसमें हम जानेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के कितने मुख्य प्रकार होते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 4। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सट्रोवर्ट व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी दूसरों के साथ समय बिताना बिताना पसंद करना। आप सबको मैं बता देती हूँ, ये जो एक्सट्रोवर्ट होता है, एक होता है इंट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो उसकी पर्सनालिटी में ये होता है कि वो सबसे बात करने में कंफर्टेबल होता है, उसको बात करने का तरीका मालूम होता है, वो एक बाहर के लोगों से बात करने में उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। और जो इंट्रोवर्ट होता है उसको प्रॉब्लम होती है। जैसे कि इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं, जो इंट्रोवर्ट होता है, अगर उसमें यहाँ इस क्वेश्चन में इंट्रोवर्ट दिया रहता तो उसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाता, अकेला रहना पसंद करना। लेकिन एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रो मतलब ही होता है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? बहुत सामाजिक होना, बहुत बातूनी होना, बहुत से दोस्त बनाना? नहीं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अकेले समय बिताना पसंद करना। 4 है एम्बीवर्ट व्यक्ति का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों ही विशेषता होना। क्वेश्चन नंबर 5 है अग्रणी व्यक्तित्व के व्यक्ति को कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नेतृत्व करने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है सहयोगी व्यक्तित्व वाले लोग कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है विचारक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भावात्मक, साहसिक या विश्लेषणात्मक और तार्किक या सामाजिक? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है सृजनशील व्यक्ति की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर आई थिंक सी हो जाएगा, नवीन और रचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 9 है संवेदनशील व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यथार्थवादी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की खासियत क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वास्तविक पर आधारित। उद्यमी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए साहस और साहसिक। न्यायप्रिय व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका तो क्वेश्चन से ही आपको क्लियर हो जाता है ऑप्शन। व्यवहारिक व्यक्तित्व के लोग कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, जिसको हिंदी में हम व्यक्तित्व के घटक बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के किस घटक का संबंध व्यक्ति के आचरण और बर्ताव से होता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 2 है व्यक्तित्व के विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 3 है व्यक्तित्व के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्यक्तित्व का वह घटक जो व्यक्ति की सोच और विचार प्रक्रिया को निर्धारित करता है? तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 5 है ओपेनस व्यक्तित्व के किस मॉडल में एक आयाम है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्यक्तित्व का वह घटक जो व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संवेग। व्यक्तित्व के किस घटक से व्यक्ति की आदतें और प्रवृत्तियां संबंधित होती हैं? तो इसका राइट आंसर स्वभाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है मानव व्यक्तित्व का वह घटक जो उसकी रुचियां और झुकाव को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अभिरुचि। इसका तो क्वेश्चन से ही आपको आंसर पता चल जाता है, ये कॉमन पेपर है। अगर आप थोड़े भी नॉलेज रखते हैं तो आप ये क्वेश्चन मतलब ये पेपर आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मेहनत या टाइम नहीं लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है व्यक्तित्व का कौन सा घटक व्यक्ति की मूल्य सिस्टम और नैतिकता से संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सुपर ईगो। क्वेश्चन नंबर 10 है व्यक्तित्व के किस घटक में व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणाएं और इच्छाएं शामिल होती हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आपका अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्यक्तित्व का वह घटक जो व्यक्ति के सीखने और अनुभव को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, धारणा। क्वेश्चन नंबर 12 है व्यक्तित्व के किस घटक का संबंध व्यक्ति की भौतिक विशेषताओं से होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शारीरिक बनावट। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में ही डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के निर्धारक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के निर्धारण में आनुवंशिकी की भूमिका को किस सिद्धांत द्वारा समर्थित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है पर्यावरण का व्यक्तित्व का प्रभाव किसे दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, पालन पोषण। थर्ड है सामाजिक अनुभव का व्यक्तित्व निर्माण में क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और 4 है मानव व्यक्तित्व पर हार्मोनस का प्रभाव किस सिद्धांत में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जैविक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 है व्यक्तित्व के विकास में संस्कृति की भूमिका क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 6 है शिक्षा कैसे व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान देती है? तो ज्ञान का संचार, सामाजिकीकरण, व्यक्तित्व
व्यक्तित्व विकास या सभी के लिए होते हैं? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्तित्व के विकास में पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रभाव क्या होता है? तो इसका राइट आंसर महत्वपूर्ण हो जाएगा। 8 है, व्यक्तित्व के निर्माण में दोस्तों और समूहों का प्रभाव कैसे परिलक्षित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक, पॉजिटिविटी होती है। 9 है, जीवन के अनुभव व्यक्तित्व के विकास में कैसे योगदान देते हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आकार देना, मार्गदर्शन करना और प्रभावित करना, सभी के लिए सही। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में आत्मधारण की भूमिका क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मौलिक। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यक्तित्व के निर्माण में व्यक्तिगत रुचियों और शौक का महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अद्वितीय। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यक्तित्व विकास में नैतिक मूल्यों की भूमिका को कैसे देखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आधारभूत। 13 है, व्यक्तित्व के निर्माण में जीवन की घटनाओं का प्रभाव कैसे मापा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्थायी रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का आंकलन। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्यक्तित्व के आंकलन के लिए प्रयुक्त एक लोकप्रिय परीक्षण है? क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोजेक्टिव टेस्ट का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, MMP-12 टेस्ट का पूरा नाम है? बी हो जाएगा, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्तित्व का आंकलन करते समय स्व रिपोर्ट प्रश्नावली का मुख्य लाभ है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तित्व मूल्यांकन के संदर्भ में नॉर्म रेफरेंस परीक्षण का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, परीक्षण परिणाम को एक मानकीकृत समूह के साथ तुलना करना। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते समय संरचनात्मक साक्षात्कार में क्या शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पूर्व निर्धारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्तित्व के आंकलन में बिहेवियरल ऑब्जेक्शन का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता, सी। 8 है, व्यक्तित्व के आंकलन में 360 डिग्री फीडबैक तकनीकी में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आत्म मूल्यांकन, सहकर्मी प्रबंधन और ग्राहक की समीक्षा। 9 है, व्यक्तित्व के आंकलन में कार्स कल्चर वैलिडिटी का महत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 है, व्यक्तित्व का आंकलन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 11th है, प्रोजेक्टिव टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 12 है, मार्य सर्वब्रिक्स टाइप इंडिकेटर MBTI का क्या मापता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम। बी है, बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं आता पूछा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बुद्धिमत्ता। 14 है, रोसार्च इंकब्लाट टेस्ट किस प्रकार का परीक्षण है? तो ए हो जाएगा, प्रोजेक्टिव टेस्ट। 15 है, व्यक्तित्व के आंकलन में साक्षात्कार का महत्व है? साक्षात्कार को इंग्लिश में हम इंटरव्यू बोलते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 है, व्यक्तित्व प्रश्नावलियाँ किस प्रकार की जानकारी एकत्र करती हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, व्यक्तित्व की व्यवहार और विश्वासों की जानकारी। 17 है, थ्रीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में मुख्य रूप से क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, व्यक्ति की आंतरिक इच्छाएं और भावनाएं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तित्व का आंकलन करते समय व्यवहारिक परीक्षणों का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रूमिंग सेल्फ, जिसको हिंदी में स्वयं को संवारना बोलते हैं। सफलता के लिए पोशाक, ड्रेस फॉर सक्सेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सफलता के लिए पोशाक में कौन सा रंग सबसे अधिक पेशेवर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ब्लैक है, काला, सी। 2 है, साक्षात्कार के लिए पहनने योग्य वस्त्रों में से कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है बी, स्वच्छता। 3 है, औपचारिक परिस्थितियों में पहनने के लिए जूतों का सही चयन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चमड़े के जूते। 4 है, व्यावसायिक वातावरण में महिलाओं के लिए उपयुक्त पोशाक क्या होती है? तो सी हो जाएगा, बिजनेस सूट या फॉर्मल ड्रेस। 5 है, पुरुषों के लिए व्यावसायिक मीटिंग्स में पहनने के लिए उपयुक्त पोशाक क्या है? तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा, सूट और टाई। 6 है, नेटवर्किंग इवेंट्स के लिए पोशाक का चयन करते समय क्या महत्वपूर्ण होता है? पेशेवर दिखाना, बी। 7 है, औपचारिक व्यावसायिक बैठकों में पहनने के लिए आदर्श
एक्सेसरी क्या होती है, तो बी हो जाएगा सूक्ष्म और क्लासिक घड़ी। 8 है एक पेशेवर साक्षात्कार के लिए मेकअप का चयन कैसे करें, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी सूक्ष्म और प्राकृतिक। 9 है व्यावसायिक वातावरण में पुरुषों के लिए हेयर स्टाइल का सही विकल्प क्या है, उसका राइट आंसर हो जाएगा साफ और सवारे हुए बाल। 10 है व्यावसायिक इवेंट्स के लिए आभूषण का चयन कैसे किया जाना चाहिए, तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा सूक्ष्म और कम। 11th है सफलता के लिए पोशाक में फैब्रिक का चयन कैसे किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आरामदायक और सांस लेने योग्य। नेक्स्ट टॉपिक है मेकअप एंड स्किन केयर। फर्स्ट है मेकअप करने से पहले त्वचा की सफाई क्यों जरूरी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि मेकअप अच्छे से लगाने के लिए, त्वचा के छिद्रों को बंद होने से रोकने के लिए, त्वचा को मॉइस्चराइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है सनस्क्रीन लगाना क्यों आवश्यक है, त्वचा को नमी प्रदान करने के लिए, मेकअप को टिकाऊ बनाने के लिए, त्वचा को सूर्य की क्षति बचाने के लिए, या त्वचा को चमकदार बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आपको पूछ रहे हैं मेकअप एंड स्किन केयर, तो ये फीमेल पर्सन को ज़्यादा बेटर पता होता है कि जैसे सनस्क्रीन कब कैसे कहाँ लगाना चाहिए, तो आप सभी को पता है वो सूर्य की रोशनी से बचने के लिए लगाया जाता है। थर्ड है फाउंडेशन का चुनाव कैसे करें, तो त्वचा के टोन से 2 शेड हल्का, या त्वचा के टोन से मेल खाता हुआ, या त्वचा के टोन से 2 शेड गहरा, या इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 4 है लिपस्टिक लगाने के लिए पहले क्या लगाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 है आई मेकअप रिमूवर का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आंखों का मेकअप आसानी से साफ करने के लिए। नेक्स्ट है 6 त्वचा के लिए नाइट क्रीम क्यों ज़रूरी है, तो त्वचा को सफ़ेद करने के लिए, या त्वचा की मरम्मत और पुनर्जीवन के लिए, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 7 है फेस पैक का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई थिंक बी इज़ राइट आंसर। 8 है मेकअप ब्रश को नियमित रूप से साफ क्यों करना चाहिए, तो आई थिंक इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आईलाइनर का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका राइट आंसर बी हो जाता है आंखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है मेकअप प्राइमर का क्या उपयोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 11th है ऑयली स्किन के लिए मेकअप प्राइमर में क्या गुण होना चाहिए, तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 है सनस्क्रीन को मेकअप से पहले कब लगाना चाहिए, उसका राइट आंसर बी हो जाएगा 15 मिनट पहले। 13 है किस प्रकार का मास्क टाइप स्किन के लिए उपयुक्त होता है, तो उसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 14 है आई शैडो लगाने से पहले क्या लगाना चाहिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आई प्राइमर। 15 है लिपस्टिक की लॉन्ग लास्टिंग के लिए क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा बी लिपस्टिक लगाने के बाद टिश्यू पेपर से दबाना। क्वेश्चन नंबर 16 है चेहरे पर सेरम लगाने का सही समय क्या होता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा रात में सोने से पहले। 17 है किस प्रकार के ब्रश का उपयोग फाउंडेशन लगाने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 है मेकअप हटाने के बाद क्या लगाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मॉइस्चराइजर। 19 है त्वचा की गहराई से सफाई के लिए किस प्रकार का प्रोडक्ट उपयोगी है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। सेंसिटिव स्किन के लिए मेकअप रिमूवर में क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है औपचारिक लुक के लिए बालों की देखभाल और शैलियाँ, हेयर केयर एंड स्टाइल फॉर फॉर्मल लुक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक अवसरों के लिए बालों की शैली में सबसे अधिक प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बालों को चमकदार और स्वस्थ बनाने के लिए किस प्रकार का तेल उपयोगी है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा बादाम तेल। क्वेश्चन नंबर 3 है बालों की रूखीपन को दूर करने के लिए किस प्रकार का हेयर मास्क उपयोगी है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी। 4 है औपचारिक लुक के लिए बालों में किस प्रकार की एक्सेसरी का उपयोग करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 है बालों को सीधा करने से पहले क्या लगाना चाहिए, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। 6 है बालों को धोने के बाद किस प्रकार की कंघी का उपयोग करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 7 है लंबे बालों के लिए औपचारिक अवसरों पर कौन सी हेयर स्टाइल उपयुक्त है, तो हो जाएगा ए। 8 है बालों के लिए विकास के लिए किस विटामिन का होना आवश्यक होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 9 है बालों की डैंड्रफ को रोकने के लिए किस प्रकार का शैम्पू उपयोगी होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 है बालों को नेचुरली सुखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 11 है बालों की स्पॉट एड्रेस को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 12 है बालों को स्वस्थ रखने के लिए कितनी बार शैम्पू करना चाहिए, इसका राइट आंसर डी है जब ज़रूरत हो।
13 है, बालों की गहराई से सफाई के लिए किस प्रकार का उत्पाद उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 है, बालों की जड़ों में वॉल्यूम जोड़ने के लिए क्या उपयोगी करना चाहिए? तो हो जाएगा सी। 15 है, हेयर ड्रायर का उपयोग करते समय किस प्रकार की सुरक्षा उपाय करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 है, औपचारिक अवसरों के लिए किस प्रकार की हेयर एक्सेसरी उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 है, लंबे समय तक हेयर स्टाइल को बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रोडक्ट उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर हेयर स्पेयर हो जाएगा, सी। 18 है, बालों में चमक जोड़ने के लिए किस प्रकार का उत्पाद उपयोगी होता है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 19 है, किस प्रकार का कंडीशनर कलर्ड हेयर के लिए उपयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बालों को सीधा करने से पहले किस प्रकार का उत्पाद लगाना चाहिए? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट, बालों को नुकसान से बचाने के लिए किस प्रकार का शैम्पू उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।